नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अ वाइट चॉप प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे क्विक सैम्पलर के बारे में। लॉजिक प्रो एक्स 10.5 अपडेट के बाद हमारे डॉ में 3 सैम्पलर ऐड हुए हैं। पहला है ऑटो सैम्पलर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। दूसरा है क्विक सैम्पलर। बेसिकली क्विक सैम्पलर हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिंगल ऑडियो सैम्पल है। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑडियो सैम्पल्स हैं तो हम सैम्पलर यूज़ करेंगे। सैम्पलिंग से बेसिकली आप किसी भी एक ऑडियो फाइल को, किसी भी रिकॉर्डेड ऑडियो को आप मिडी नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये क्विक सैम्पलर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर क्विक सैम्पलर प्लगइन विंडो ऑलरेडी खुला है, तो मैं आपको जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ऊपर की तरफ आपको 4 मोड्स दे रखे हैं: क्लासिक, वन शॉट, स्लाइस एंड रिकॉर्डर। दीज आर द 4 मोड्स टू वर्क इन क्विक सैम्पलर। बीच में आपको वेव फॉर्म रीजन दे रखा है। आप यहाँ पे अपनी सैम्पल को एडिट कर सकते हैं, आप फेड अप्लाई कर सकते हैं, आप लूप कर सकते हैं अपने सैम्पल को, आप उसका स्टार्ट पोजीशन, एंड पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको LFO पैरामीटर्स दे रखे हैं, पिच, फिल्टर एंड एम्प पैरामीटर्स दे रखे हैं। उनके लिए आपको अलग से उनके एनवेलप भी दे रखे हैं फॉर एनवेलप मॉड्यूलेशन। आइए ड्रॉप करते हैं एक सैम्पल एप्पल लूप लाइब्रेरी से। दिस इज आवर सैम्पल। जब मैं एप्पल लूप लाइब्रेरी से अपने सैम्पल को ड्रैग करके वेव फॉर्म रीजन में डालूंगा, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। ओरिजिनल में बेसिकली सैम्पलर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करता है सैम्पल के साथ। अगर मैं ऑप्टिमाइज पे चाहता हूँ तो आपको वो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके देगा, आपको वो रूट की भी बता के देगा। तो लेट्स यूज द ऑप्टिमाइज वर्जन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम क्लासिक मोड में काम कर रहे हैं, और जो येलो हाईलाइटेड रीजन है हमारी वेवफॉर्म पर, दैट इज डिनोटिंग कि हमारा जो सैंपल है वो लूप्ड है अभी। जो ऊपर आप 2 एरो देख सकते हैं, इनको अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप लूप स्टार्ट पोजीशन और लूप एंड पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ जो 2 हैंडल हैं, अगर आप उनको ड्रैग करेंगे तो आप फेड इन एंड फेड आउट अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एरो से आप सैंपल स्टार्ट पोजीशन एंड सैंपल एंड पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। इस पर भी अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको फुल पैरामीटर्स आ जाते हैं, तो आप एग्जिट पोजीशन यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आइए चलते हैं नीचे वाले पैरामीटर्स पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऑप्टिमाइज वर्जन में जो सैम्पलर है वो हमें रूट की बता के दे देता है सैम्पलर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सैंपल जब हमने ड्रॉप करा तो यहाँ जो रूट की दिखा रहा है वो D2 है। अगर हम क्रॉस चेक करते हैं तो हमारे एप्पल लूप लाइब्रेरी में जो की थी वो D दे रखी। द सैम्पलर इज़ वेरी एक्यूरेट। 0C। तो बेसिकली ये सेंट ट्यूनिंग है, तो आप +50 सेंट्स या -50 सेंट से अपने सैंपल को ट्यून कर सकते हैं। प्लेबैक फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगर मैं अपने कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करूँगा, जो सैंपल है वो सैंपल स्टार्ट पोजीशन से सैंपल एंड पोजीशन तक प्ले होगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो सैंपल हमारा उल्टा प्ले होगा। हाउ कूल इज दैट। साउंड डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा काम आ सकता है फीचर। लूप, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप लूप रखना चाहते हैं या नहीं। फॉरवर्ड, तो आपका लूप फॉरवर्ड प्ले होगा सैंपल स्टार्ट पोजीशन से सैंपल एंड पोजीशन तक। रिवर्स करेंगे तो उल्टा प्ले होगा। ऑल्टरनेट में आपका फॉरवर्ड रिवर्स या रिवर्स फॉरवर्ड ऑल्टरनेट चलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फ्लेक्स बटन दे रखा है, जो कि हमने लॉजिक के टूल बार सेक्शन में भी देखा है। बेसिकली क्या होता है कि अब यहाँ पर रूट की आपको सैंपल की दे रखी है D2। तो जब मैं अगर D2 प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर, तो जो सैंपल हमने ड्रॉप करा था लूप लाइब्रेरी से वो एज इट इज़ D2 पे प्ले होगा। इसका कहने का मतलब ये है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ कीबोर्ड पर, अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर हाई नोट्स जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो सैंपल जो है स्पीड अप हो रहा है, एंड अगर मैं लो नोट्स प्ले कर रहा हूँ तो सैंपल स्लो डाउन हो रहा है। तो अगर आपको ये स्पीड अप एंड स्लो डाउन नहीं चाहिए तो आप फ्लेक्स बटन ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड सेम रहेगा लेकिन पिच चेंज होता रहेगा। फॉलो टेम्पो अगर आपके पास कोई भी रिथमिक एक लूप है तो आप बेसिकली अपने प्रोजेक्ट टेम्पो पे उस सैंपल को अलाइन कर सकते हैं। तो 120 जैसे यहाँ पे टेम्पो दे रखा है, तो फॉलो टेम्पो क्या करेगा, आपके लूप को टेम्पो के अकॉर्डिंग अलाइन कर देगा। आप स्पीड डिसाइड कर सकते हैं सैंपल की। अगर आप हाफ स्पीड पे प्ले करना चाहते हैं अपने सैंपल को, यू कैन चूज डिफरेंट स्पीड मोड्स। आइए चलते हैं वन शॉट मोड पे। वन शॉट मोड में बेसिकली सारे पैरामीटर्स सेम रहते हैं एज क्लासिक मोड्स। जब भी हम परकशन के साथ काम करते हैं या सिंगल शॉट्स होते हैं किक के, या स्नेयर के सिंगल शॉट्स होते हैं, परकशन के सिंगल शॉट्स होते हैं, बेसिकली हम उनको वन शॉट मोड में यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं स्लाइस मोड पे। स्लाइस मोड बेसिकली क्या कर रहा है कि हमें
ऑडियो स्लाइस मार्कर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो आप स्लाइस मार्कर्स के थ्रू ऑडियो को बीच में से कहीं भी कट कर सकते हैं। एंड जो कट ऑडियो होगा वो आपके किसी नोट पे जाके अलाइन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि C1 D1 D शार्प 1 है, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो सैंपल जो हमने कट करे हैं वो इंडियन कीज पे जाके मैप हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ योर स्लाइस मोड वर्क्स। सो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स दे रखे हैं। ट्रांजिएंट मोड, तो बेसिकली अगर मैं कोई रिदम सैंपल यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, किट्स में जाते हैं और कोई भी एक ड्रम सैंपल उठाते हैं, सो आप देख सकते हैं कि हर हिट पे जो भी एक ड्रम हिट्स आ रही है हमारे पास, उसको स्लाइस मार्कर ने स्टार्टिंग पोजीशन से ही स्लाइस कर दिया। सो ट्रांजिएंट मोड आपका ट्रांजिएंट डिटेक्ट करता है हर ऑडियो का एंड उस पर एक स्लाइस मार्कर डाल देता है। सो अगर जब मैं प्ले करूँगा C1, नेक्स्ट आता है बीट डिवीजन, तो आपका स्लाइस मार्कर बीट्स के हिसाब से ऑडियो को कट कर देता है। इक्वल डिवीजन, सो बेसिकली आपका जो सैंपल लेंथ होगा, टोटल सैंपल लेंथ, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मैनुअल में आप अपने हिसाब से स्लाइस मार्कर्स पुट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी में आप देख सकते हैं कि स्लाइस मार्कर ज़्यादा कम हो रहे हैं। एक तरीके से स्लाइस मार्कर का सेंसिटिविटी बता रहा है हमको। सो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मेजर मेजर ट्रांजिएंट्स पे ही स्लाइस मार्कर रखना है, तो आप सेंसिटिविटी कम कर सकते हैं। अगर आपको सभी ऑडियो फॉर्म्स पे डिटेक्ट करके स्लाइस मार्कर लगवाना है तो आप 100 पे रख सकते हैं उसको। स्टार्ट की बता रहे हैं कि बेसिकली सैंपल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, क्रोमेटिक। तो बेसिकली अगर आप जो सैंपल्स हमने स्लाइस कर रहे हैं उनको आप क्रोमेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, C1 C शार्प 1 D1 D शार्प 1 जो कि अभी हो रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाइट कीज़ पे अलाइन हो सारे सैंपल्स, तो आप वाइट चूज़ कर सकते हैं। ब्लैक कीज़ पे तो ब्लैक चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे आपको गेट का भी ऑप्शन दे रखा है। प्ले टू एंड, बेसिकली अगर आप जब कीबोर्ड पे हिट करके कोई भी की, तो पूरा सैंपल स्टार्ट पोजीशन से एंड पोजीशन तक प्ले होगा। अगेन आपको फ्लेक्स टूल, फॉलो टेम्पो एंड स्पीड यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। आइए चलते हैं रिकॉर्डर मोड पे। सो रिकॉर्डर मोड में डायरेक्टली सैम्पलर में आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रादर देन ड्रैगिंग इट फ्रॉम एप्पल लूप लाइब्रेरी, या फिर आप रिकॉर्ड करें पहले लॉजिक में एंड देन ड्रैग करके उसको सैम्पलर में लेकर आएँ। आप डायरेक्टली यहाँ पर इनपुट डालिए, आप रिकॉर्ड बटन हिट कीजिए एंड आपका सैम्पल रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मॉनिटर कर सकते हैं ऑडियो को, थ्रेशोल्ड दे रखा है एंड लेवल मीटर्स दे रखे हैं। सो दीज आर द 4 मोड्स टू वर्क इन क्विक सैम्पलर। आइए चलते हैं नीचे वाले पैरामीटर्स पे। सो पहला आता है हमारा LFO पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आपको 2 LFO दे रखे हैं। सो LFO इज़ बेसिकली लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। हमारा कोई भी एक लो फ्रिक्वेंसी पल्स जनरेट होती है जो कि बाकी पैरामीटर्स को कंट्रोल करती है एक तरीके से। सो 2 LFOs हैं आपके पास एंड मॉड मैट्रिक्स है। सो LFO में आपको रेट दे रखा है पहला वाला। सो रेट इज़ बेसिकली आपका LFO मॉड्यूलेशन का रेट डिसाइड कर सकते हैं आप। तो इसकी वैल्यू हर्ट्ज में आप देख रहे हैं। अगर आप ये वाला बटन दबाते हैं, ये है हमारा सिंक बटन। तो सिंक बटन क्या करेगा कि आपके प्रोजेक्ट टेम्पो से LFO मॉड्यूलेशन रेट को सिंक कर देगा, फेड इन एंड फेड आउट। सो बेसिकली आपके LFO मॉड्यूलेशन को कब फेड इन करना है, कब फेड आउट करना है, वो आप इस नॉब से चूज़ कर सकते हैं। फेज बेसिकली जब भी आप कोई भी की अपनी कीबोर्ड पे हिट करेंगे, सो जो सैम्पल ट्रिगर होगा वो कौन सी पोजीशन से स्टार्ट होगा वो फेज डिसाइड करेगा। वेव फॉर्म का आप शेप चूज़ कर सकते हैं, साइन वेव हो, ट्राइंगल वेव हो, सॉ, स्क्वायर। पोलैरिटी चूज़ कर सकते हैं LFO मॉड्यूलेशन की, यूनिपोलर, बाइपोलर हो, मोड, पॉली एंड मोनो। तो मोनो मोड में क्या होगा, बेसिकली जो जो डिफरेंट वॉइसेस हैं वो हमारी एक साथ LFO मॉड्यूलेशन होगा, उनका एक साथ मॉड्यूलेशन होगा। अगर पॉली में करते हैं तो डिफरेंट, तो हर वॉइस का अपना अलग तरीके से मॉड्यूलेशन करेगा सैम्पलर। सो की ट्रिगर ऑन रखने का मतलब ये है कि अगर मैं कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करूँगा, सो जो हमारा LFO साइकिल है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर रीसेट हो जाएगी, जो कि हमने फेस पैरामीटर से सेट करी थी। तो दैट्स हमारा की ट्रिगर। अमाउंट वाया एंड टारगेट। सो बेसिकली टारगेट इज़ एक कोई भी पैरामीटर जिसको आप मॉड्यूलेट करना चाहते हैं। तो सपोज करके मैं सैम्पल की पिच को मॉड्यूलेट करना चाहता हूँ, दैट इज़ आवर टारगेट। वाया किसके थ्रू आप पिच को मॉड्यूलेट करवाना चाहते हैं। तो मैं कहा कि चलो LFO 1 यूज़ करते हैं हम पिच को मॉड्यूलेट करने के लिए। कितने अमाउंट से करना चाहता हूँ वो हम इस स्लाइडर से डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज करके मेरे को 1200 सेंट तक पिच को मॉड्यूलेट करना है। तो लेट्स सी कि कैसे मॉड्यूलेट करता है। अगर मैं प्रेस करूँगा कोई की अपने कीबोर्ड पर, so let's choose a rhythmic sample, let's choose a melodic sample for this, vocally choose करते हैं। अगर मैं LFO 1 को बंद कर देता हूँ, so this is our original sample।
LFO पिच मॉड्यूलेशन के साथ देख सकते हैं कि हमारा पिच मॉड्यूलेट हो रहा है। आप रेट डिसाइड कर सकते हैं पिच मॉड्यूलेशन का। अगर मैं की ट्रिगर ऑफ कर देता हूँ आप देख सकते हैं अलग अलग वॉइसेस डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट हो रही है। अगर मैं ऑन करता हूँ तो देखना कि सारा रीसेट हो जाएगा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो आप देख सकते हैं कि सारा जितनी भी वॉइसेस थी वो रीसेट हो गई अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे। वो डिफरेंट पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रही थी। मॉड मैट्रिक्स में भी आपको टारगेट दे रखा है, तो जो कोई भी पैरामीटर को आप टारगेट करना चाहते हैं मॉड्यूलेशन के लिए वो चूज़ कर लीजिए। सोर्स बेसिकली किसके थ्रू आप मॉड्यूलेट करवाना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। स्लाइडर जो है वो अमाउंट देता है, बेसिकली इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट हो गया, कितने अमाउंट से आप मॉड्यूलेट करवाना चाहते हैं उसको। सो ये चलते हैं पिच पर। आप कोर्स नॉब की मदद से आप सेमीटोन्स में ट्यून कर सकते हैं अपने सैम्पल्स को। सो ये +24 से -24 तक ट्यून कर सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग में आपको सेंट ट्यूनिंग मिल जाएगी, तो +50 सेंट से -50 सेंट्स तक आप ट्यून कर सकते हैं अपने सैम्पल को। सो ग्लाइड नॉब हमें बता रहा है कि बेसिकली जो प्लेट नोट के बीच में जो पिच स्लाइडिंग होती है वो कितने टाइम में होगी। सो द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू स्लाइड बिटवीन पिचेस ऑफ ईच प्लेट नोट्स, दैट्स व्हाट ग्लाइड नॉब इज हियर फॉर। एनवेलप डेप्थ नॉब से आप अमाउंट ऑफ एनवेलप मॉड्यूलेशन चूज कर सकते हैं। की ट्रैकिंग ऑन। की ट्रैकिंग को अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड पे कोई भी की मैं प्रेस करूंगा हर जगह वही सैंपल प्ले हो रहा है, उसकी ना तो पिच चेंज हो रही है ना स्पीड चेंज हो रही है। अगर मैं की ट्रैकिंग को ऑन करता हूँ तो हर की का अपना डिफरेंट पिच है। की ट्रैकिंग, अगर मैं की ट्रैकिंग को ऑन करता हूँ सो पिचेस चेंज होंगी। सो दैट्स व्हाट की ट्रैकिंग इज फॉर। बैंड रेंज आपका पिच बैंड रेंज सेमीटोन्स में सेट कर देगा, तो जितने सेमीटोन्स का आप रेंज चाहते हैं उतना आप डाल दीजिए इसमें। सो आइए चलते हैं फिल्टर पैरामीटर्स पे। जो हमारी कट ऑफ नॉब है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है फिल्टर के लिए। तो यहाँ से आप डिफरेंट फिल्टर्स चूज़ कर सकते हैं। लो पास फिल्टर में आपका लो फ्रीक्वेंसीज अलाउ होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी अटेन्यूएट हो जाती हैं। हाई फ्रीक्वेंसीज को वो कट कर देता है। बैंड पास फिल्टर में सेंटर फ्रीक्वेंसीज सिर्फ अलाउ होती हैं। हाई पास फिल्टर में सिर्फ हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसीज है वो अलाउ करता है सिर्फ, बाकी लो फ्रीक्वेंसीज को कट कर देता है। बैंड रिजेक्ट में आपका सेंटर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है एक तरीके से। रेजोनेंस डालने के आप रेजोनेंस नॉब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने सैंपल में ड्राइव डालनी है तो आप ड्राइव नॉब यूज़ कर सकते हैं। की स्केल नॉब, तो की स्केल नॉब को अगर मैं 100% पे ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में कुछ पैरामीटर सेट हो गया है यहाँ पर। सो अगर मैं लो नोट्स प्ले करता हूँ सो आप देखेंगे कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज में डॉट आ गया है यहाँ पर। अगर मैं हाई नोट प्ले करता हूँ जो डॉट है हमारा वो 100% पर है। सो इसका मतलब ये है कि जब भी मैं लो नोट प्ले करूँगा तो उसमें थोड़ी हाई फ्रीक्वेंसीज कट हो जाएंगी, कट ऑफ नॉब थोड़ा ऊपर की तरफ प्लेस होगा। अगर मैं हाई नोट्स प्ले करूँगा तो जो कट ऑफ नॉब होगा वो हमारा 100% होगा। इसका मतलब है कि जो हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कट नहीं होंगी हाई नोट्स प्ले करते हुए। अगर आपको लो नोट्स प्ले करते हुए थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसीज कट करनी है तो आप की स्केलिंग का यूज़ कर सकते हैं। आप की स्केलिंग अमाउंट को सेट कर सकते हैं की स्केलिंग नॉब से। अगर आपको चाहिए कि सारे जो नोट्स हैं हमारे उसमें कोई भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेट ना हो तो आप की स्केल को 0 कर सकते हैं। तो फिल्टर पैरामीटर्स के लिए भी हमारे पास एक एनवेलप दे रखा है, एम पैरामीटर्स। तो आप अपने सैंपल को पैन कर सकते हैं, लेफ्ट में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं। पॉलीफोनी, सो पॉलीफोनी इज बेसिकली द नंबर ऑफ वॉइसेस यू कैन प्ले एक टाइम पे साइमल्टेनियसली। अगर आपको एक टाइम पे एक ही वॉइस प्ले करनी है तो आप मोनो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 16 करते हैं इसको तो यू कैन प्ले मल्टीपल वॉइसेस। तो जितनी वॉइसेस आप प्ले करना चाहते हैं उतनी आप सेट कर सकते हैं इधर। वॉल्यूम इज आपका बेसिकली जो सैंपल का फाइनल वॉल्यूम है वो सेट कर सकते हैं। एंड दिस इज योर फाइनल एनवेलप। सो आई गेस हमने पूरा कवर कर लिया है क्विक सैम्पलर को। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।